चुनाव आयोग ने किया सरेंडर, कोर्ट से बीजेपी को नोटिस जारी करने की तैयारियां शुरू। दरअसल अचानक से चुनाव आयोग का रुख पूरी तरह से पलट गया है। जिस संस्था पर निष्पक्षता की जिम्मेदारी थी वो अब अपने ही फैसलों में उलझती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी को फंसा दिया है। बिहार में हुए एसआईआर को लेकर जो खुलासे सामने आए हैं उन्होंने पूरी चुनावी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से सीधी नोटिस जारी हुआ है और बिहार में लाखों वोटर्स के नाम हटाए गए, वो भी स्थानीय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सिग्नेचर के बिना। और अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब यहीं पर चुनाव आयोग ने वो बातें मान ली जो अभी तक नकारी जा रही थी। कोर्ट में पूछा गया कि 68 लाख वोटर्स किस आधार पर हटाए गए। जवाब में आयोग ने कहा कि घर घर बीएलओ भेजे गए लेकिन कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तकनीक पर भरोसा था वही 2025 के बिहार चुनावों में गायब रही। अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ नियम के अनुसार था तो सॉफ्टवेयर क्यों नहीं और नोटिस दिल्ली से क्यों भेजे गए। यहीं से कहानी में एंट्री होती है ज्ञानेश कुमार की। आरोप यह है कि दिल्ली से प्री फील्ड नोटिस भेजकर ईआरओ पर दबाव बनाया गया और जैसे ही ईआरओ ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन किया, नोटिस पहले से तैयार मिले। सवाल यह है कि अगर प्रक्रिया निष्पक्ष थी तो नोटिस पहले से कैसे वहां पर मौजूद थे। जब कोर्ट में सवाल खड़े हुए तो चुनाव आयोग ने खुद ये मान लिया कि नोटिस दिल्ली से भेजे गए थे और यहीं से पूरा मामला पलट गया। अब बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग खुद कटघरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी से दूरी बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। पटना हाई कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और वहीं आरटीआई के तहत मांगे गए सीसीटीवी फुटेज को अब तक रोका गया और जवाब देने से लगातार देरी की गई और ये देरी महज संयोग या फिर किसी बड़े सच को छुपाने की कोशिश थी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब इसीलिए पूरी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गई है और अगर कोर्ट ने एसआईआर को लेकर सख्त रुख अपनाया तो इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरी कहानी सिस्टम की एक बड़ी गलती है या फिर कुर्सी बचाने का सुनियोजित खेल। अब फैसला कोर्ट करेगा। क्या वो खुद को बचाने के लिए बीजेपी की पोल कोर्ट में खोल देंगे? क्या वो बीजेपी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे? क्या ज्ञानेश कुमार अब खुद को बचाने के लिए बीजेपी को फंसा रहे हैं? क्या वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ बयान देंगे? वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।